हेलो एस्पिरेंट्स एंड वेलकम टू माय यूपीएससी जर्नल। हम कर रहे हैं फ्री एनसीईआरटी सीरीज, जिसमें आज हम करने वाले हैं ज्योग्राफी एनसीईआरटी क्लास 10 चैप्टर नंबर 2। चैप्टर का नाम है फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज और इस चैप्टर में हम दो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें समझने वाले हैं। नंबर 1 डिप्लीशन ऑफ फ्लोरा एंड फौना एंड नंबर 2 कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ इन इंडिया। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो चलो फिर इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सबसे पहले तो फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ आर वाइटल रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज, यानी कि जो हमारी फॉरेस्ट है, जो हमारी वाइल्ड लाइफ है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज है और ये हमारा ड्यूटी है कि हम इन्हें कंजर्व करें, इन्हें प्रोटेक्ट करें और साथ में इन्हें जुडिशियली यूज करें, इनको ओवर यूज ना करें, इन्हें एक्सप्लॉइट ना करें और इन्हें वेस्ट ना करें। ठीक है। नेक्स्ट, दे प्रोवाइड इकोलॉजिकल बैलेंस, यानी कि ये इकोलॉजिकल बैलेंस प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि जो फॉरेस्ट है वो हमारे क्लाइमेट को कंट्रोल करने में हेल्प करते हैं। इसके अलावा दे प्रोवाइड ऑक्सीजन, साथ में जो वाइल्ड लाइफ है वो हमारे न्यूट्रिएंट साइकिल को मैनेज करते हैं। इसके अलावा वो कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स को प्रोवाइड करते हैं। तो यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो हमारी वाइल्ड लाइफ है और जो हमारी फॉरेस्ट है, ये दोनों ही एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। साथ में हम इनके ऊपर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों ही तरीके से डिपेंडेंट है। सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मेंटेनिंग इकोलॉजिकल बैलेंस। इसके अलावा दे हैव अ लॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड साथ में दीज आर अ सोर्स ऑफ लाइवलीहुड फॉर अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल। ठीक है। अब देखो, अलग अलग ह्यूमन एक्टिविटीज हैव लेड टू डिफॉरेस्टेशन, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन एंड स्पीसीज एक्सटिंक्शन, यानी कि जो ह्यूमंस की अलग अलग एक्टिविटी हो रही है, जैसे कि कंस्ट्रक्शन हो रहा है, अर्बनाइजेशन हो रहा है, तो इन सब चीजों से क्या हो रहा है कि धीरे धीरे जो फॉरेस्ट है वो डिप्लीट हो रहे हैं। डिफॉरेस्टेशन बहुत ज्यादा हो रहा है। क्यों? क्योंकि कुछ भी कंस्ट्रक्शन होगा, कुछ भी नया बनेगा, तो उसके लिए ऑब्वियसली हमें लैंड चाहिए, उसके लिए हम फॉरेस्ट काटेंगे। अब जब फॉरेस्ट कटेंगे तो वहाँ पर आपको मिलती हैं अलग अलग तरीके की प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो जब उनका हैबिटेट उनसे छिन जाता है तो फिर उनको वहाँ से जाना पड़ता है। अब कई बार ऐसा होता है कि कुछ स्पीशीज या कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्लाइमेट में रहते हैं, तो जब उनको वैसा ही क्लाइमेट, वैसी ही सराउंडिंग्स नहीं मिलेंगी तो क्या होगा, धीरे धीरे उनका नंबर जो है वो डिक्लाइन हो जाएगा और इसी वजह से हमारी बहुत सारी स्पीशीज एक्सटिंक्ट भी हो रही हैं। तो इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारा जो फ्लोरा एंड फौना है हम उसे प्रोटेक्ट करें। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, फ्लोरा एंड फौना इन इंडिया। सो इंडिया इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स रिचेस्ट कंट्रीज इन टर्म्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। इंडिया में बहुत ही ज्यादा वैरायटी है ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स। अबाउट 8% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्पीशीज इन द वर्ल्ड इज फाउंड इन इंडिया, यानी कि जो वर्ल्ड में टोटल नंबर ऑफ स्पीशीज है उसका 8% हमें इंडिया में देखने को मिलता है। तो अगर हम वर्ल्ड नंबर से कंपेयर करें तो ये 8% बहुत ज्यादा है, यानी कि जो इंडिया की बायोडाइवर्सिटी है वो बहुत ज्यादा रिच है। इट इंक्लूड्स 81,000 स्पीशीज ऑफ फौना, यानी कि एनिमल्स, एंड 47,000 स्पीशीज ऑफ फ्लोरा, यानी कि प्लांट्स। ठीक। मूविंग फॉरवर्ड, अब हम बात करते हैं कि बायोडाइवर्सिटी होती क्या है। तो बायोडाइवर्सिटी रेफर्स टू वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स लाइफ इन अ पर्टिकुलर हैबिटेट और ऑन अर्थ, यानी कि हम पूरी अर्थ की बात करें या हम किसी पर्टिकुलर कंट्री की बात करें या पर्टिकुलर हैबिटेट की बात करें, उस पर्टिकुलर जगह पर हमें जो वैरायटी ऑफ एनिमल एंड प्लांट लाइफ देखने को मिलती है उसी को कहते हैं बायोडाइवर्सिटी। यानी कि हम सिंपली ये भी समझ सकते हैं कि जब भी हम बायोडाइवर्सिटी की बात कर रहे हैं तो हम बात कर रहे हैं अबाउट द वैरायटी। वैरायटी किसकी? प्लांट्स एंड एनिमल लाइफ की। ठीक है। सो इंडिया में बहुत ज्यादा बायोडाइवर्सिटी है एंड इट इज इंपॉर्टेंट फॉर मेंटेनिंग इकोलॉजिकल स्टेबिलिटी, जो कि मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में ही समझा दिया। नाउ व्हाट आर द वेरियस कॉजेज ऑफ डिप्लीशन ऑफ फ्लोरा एंड फौना। ये जो फ्लोरा एंड फौना है ये डिप्लीट क्यों हो रही है, इनका नंबर जो है वो फॉल क्यों कर रहा है, तो उसके मेजर कॉजेज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, यानी कि जहाँ पर वो लोग रहते हैं, कोई प्लांट है जो किसी पर्टिकुलर हैबिटेट में ग्रो करते हैं या कोई एनिमल स्पीशीज है, जब वही डिस्ट्रक्ट हो जाएगा तो उन लोगों के लिए सर्वाइव करना कितना मुश्किल हो जाएगा। अब डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, क्यों हो रहा है? क्योंकि हमें एग्रीकल्चर ज्यादा बढ़ाना है तो हमें ज्यादा लैंड चाहिए। इसके अलावा माइनिंग हो रही है, इंडस्ट्रीज बन रही है, अर्बनाइजेशन हो रहा है, तो इन सब से ही क्या हो रहा है कि जो हमारे फॉरेस्ट है दे आर बीइंग कट और इस वजह से हैबिटेट डिस्ट्रक्शन हो रहा है। तो मेन कॉज तो यही हो गया विच इज डिफॉरेस्टेशन। इनके अलावा हंटिंग एंड पोचिंग हो रही है। अ लॉट ऑफ पीपल डू इलीगल हंटिंग ऑफ वेरियस एनिमल्स। हंट क्यों करते हैं इन्हें? इनके स्किन के लिए, इनके फर के लिए, इनके टस्क के लिए एंड इनकी बोन्स के लिए। और जो हमारी गवर्नमेंट है उसने बहुत सारे एनिमल्स की हंटिंग को इलीगल डिक्लेयर कर दिया ताकि हम इनको कंजर्व कर पाए और इनका जो नंबर है वो फॉल ना करे। ठीक है। नेक्स्ट, ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्सेज। तो देखो, टिम्बर एक्सट्रैक्ट करने के लिए या फिर फ्यूल वुड कलेक्शन के लिए क्या हो रहा है, जो हमारी फॉरेस्ट की रिसोर्सेज हैं उनको लोग ओवर एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, ओवर यूज कर रहे हैं फॉर देयर ओन पर्पस, फॉर देयर ओन बेनिफिट, विदाउट अंडरस्टैंडिंग कि ये चीजें हमारे लिए कितनी नेसेसरी है और हम इन्हें ऐसे ही खराब नहीं कर सकते। तो ये भी एक रीजन है जिसकी वजह से हमारा फ्लोरा एंड फौना जो है वो डिप्लीट हो रहा है। नेक्स्ट, देयर आर एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, जैसे कि पोल्यूशन बढ़ रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहे हैं, सो दिस इज ऑल्सो इम्पैक्टिंग द बायोडाइवर्सिटी। नेक्स्ट, अलग अलग डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हमें देखने को मिल रहे हैं, नई नई जगह डैम्स बन रहे हैं, इसके अलावा हाईवेज कंस्ट्रक्ट हो रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है। तो इस सब के लिए भी सबसे पहला स्टेप क्या होगा? ऑब्वियसली डिफॉरेस्टेशन होगा और उससे इनका हैबिटेट लॉस हो जाएगा। सो दीज आर ऑल द मेजर कॉजेज ऑफ डिप्लीशन। नाउ अब हम डिस्कस करेंगे कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ इन इंडिया। क्या अलग अलग स्टेप्स हैं जो हमारी गवर्नमेंट ले रही है, साथ में कैसे जो कम्युनिटीज हैं वो भी अपनी तरफ से पूरा ट्राई कर रही हैं टू कंजर्व दी नेचुरल रिसोर्सेज। तो सबसे पहले बात करेंगे इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, जो कि इंप्लीमेंट हुआ था इन 1972 एंड इसके बाद से जो भी इंडेंजर्ड स्पीशीज हैं उनकी हंटिंग वाज बैंड। साथ में बहुत अलग अलग नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी एस्टैब्लिश की गई थी और इसके अलावा अ लिस्ट ऑफ प्रोटेक्टेड स्पीशीज वाज आल्सो पब्लिश। ठीक है। तो ये हो गया कुछ इंपॉर्टेंस ऑफ हमारा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। इसके अलावा जो हमारे फॉरेस्ट है उनको प्रॉपर्ली मैनेज करने के लिए, उनको कंट्रोल करने के लिए उन्हें अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया जाता है और उसके बाद जो हमारी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है या जो हमारी गवर्नमेंट के अलग अलग डिपार्टमेंट्स है वो इनकी टेक केयर करते हैं। सो नाउ वी विल डिस्कस द टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट अंडर मैनेजमेंट। सबसे पहले है हमारी रिजर्व फॉरेस्ट। ये बहुत ज्यादा हाईली प्रोटेक्टेड है, यहाँ पर ग्रेजिंग भी अलाउड नहीं होती है और इन फॉरेस्ट को सबसे ज्यादा वैल्यूएबल कंसिडर किया जाता है।
इसके बाद आते हैं हमारे प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। तो जैसा नाम बताता है प्रोटेक्टेड, यानी कि इन्हें बचा कर रखा गया है, यानी कि कुछ लेवल तक ये ऑलरेडी डिप्लीट हो चुके हैं और अभी जो हमारे पास बचे हैं उन्हें हमें बचा कर रखना है, उन्हें हमें प्रोटेक्ट करना है। सो सम एक्टिविटीज आर अलाउड हियर। नेक्स्ट वी हैव इज अनक्लास्ड फॉरेस्ट। तो ये है हमारे लीस्ट प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। यहाँ पर लगभग सारी ही एक्टिविटीज अलाउड होती हैं एंड दीज आर ओन्ड बाय कम्युनिटीज एंड इंडिविजुअल्स। यूजुअली जो कम्युनिटीज होती हैं वो इन फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करती हैं। ये फॉरेस्ट आपको सबसे ज्यादा देखने को मिलेंगे इन आर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। वही जो हमारे रिजर्व्ड एंड प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है इनको साथ में कहा जाता है परमानेंट फॉरेस्ट। और साथ में जो मध्य प्रदेश में जितना भी टोटल फॉरेस्ट है उसका 75% एरिया जो है इट फॉल्स अंडर परमानेंट फॉरेस्ट। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर टिम्बर एंड वेरियस अदर रिसोर्सेज। ठीक, अब बात करते हैं अबाउट बायोस्फीयर रिजर्व्स एंड प्रोजेक्ट्स। सो इंडिया में देयर आर 18 बायोस्फीयर रिजर्व, साथ में बहुत ही अलग अलग प्रोजेक्ट्स भी हैं और इसमें से काफी सारे जो है वो एनिमल स्पेसिफिक हैं, जैसे कि प्रोजेक्ट टाइगर हो गया, प्रोजेक्ट एलिफेंट हो गया, प्रोजेक्ट राइनो हो गया। तो ये एक पर्टिकुलर एनिमल के लिए है ताकि हम उनकी पॉपुलेशन को कंजर्व कर सके, उनका जो नंबर है जो कि डिक्लाइन कर रहा है उसे रोक पाए और उनके नंबर को इंक्रीज कर पाए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जो हमारा प्रोजेक्ट टाइगर है इट वाज स्टार्टेड टू प्रोटेक्ट बंगाल टाइगर्स। ठीक, तो ये हमने देख लिया कुछ प्रोजेक्ट्स भी। नाउ वी विल टॉक अबाउट कम्युनिटी इनिशिएटिव्स। तो कम्युनिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, जैसे कि चिपको मूवमेंट। इसके बारे में आपने सुना ही होगा कि कैसे जो वुमेन्स थी उन्होंने उत्तराखंड में ट्रीज को हक किया था ताकि उन्हें काटा ना जाए। इसी तरह जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट भी होता है जिसे हम बोलते हैं JFM। इसमें लोकल कम्युनिटीज भी इन्वॉल्व होती हैं इन फॉरेस्ट मैनेजमेंट, फॉरेस्ट कंजर्वेशन, ताकि जो उनके फॉरेस्ट है वो कंजर्व रहें, बिकॉज दिस कम्युनिटीज कंसीडर दिस फॉरेस्ट वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखो, अभी हमने पढ़े थे टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट। ठीक, अब उनके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन और है जो आपको पता होनी चाहिए, तो वो भी देख लेते हैं। सबसे पहले बात करें रिजर्व फॉरेस्ट की। सो इंडिया में 50% से ज्यादा फॉरेस्ट हमारे रिजर्व फॉरेस्ट है। ये सबसे ज्यादा प्रोटेक्टेड है एंड दीज हैव रेस्ट्रिक्टेड एक्सेस। हर किसी को यहाँ पर आने का जाने का एक्सेस इज नॉट गिवन। 54% ऑफ द टोटल फॉरेस्ट एरिया कवर इन इंडिया इज रिजर्व फॉरेस्ट। इसके बाद प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट की बात करें तो 29% है एंड यहाँ पर आपको मिलता है लिमिटेड एक्सप्लॉयटेशन अलाउड, यानी कि बहुत ही लिमिटेड चीजें जो है, लिमिटेड एक्टिविटीज हैं वो इन फॉरेस्ट में अलाउड है। कंप्लीट फ्री आप नहीं हो कि आप कुछ भी कर सको। लास्ट इज अनक्लास्ड फॉरेस्ट एंड दीज आर 17% एंड यहाँ पर है हमें ओपन एक्सेस एंड ये मोस्टली हमें मिलते हैं इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया एंड सम अदर स्टेट्स। ठीक, अभी मैंने आपको बताया था कि रिजर्व फॉरेस्ट और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट को साथ में क्या बोलते हैं, तो जल्दी से मुझे कमेंट करके बताओ कि व्हाट आर रिजर्व फॉरेस्ट एंड प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट टुगेदर कॉल्ड एस। अब हम देखेंगे रोल ऑफ कम्युनिटीज इन कंजर्वेशन थोड़ा सा डिटेल में। तो इसमें देखो, लोकल एंड ट्राइबल कम्युनिटीज प्रोटेक्ट सेक्रेड ग्रुप्स, यानी कि सेक्रेड ग्रुप्स यानी कि फॉरेस्ट ऑफ गॉड्स एंड गॉडेसेस। तो जो लोकल कम्युनिटीज हैं, जो लोकल ट्राइब्स हैं, वो जो फॉरेस्ट है इनकी पूजा करती हैं, इनको कंसिडर करती हैं एज गॉड फॉरेस्ट या फिर गिफ्ट ऑफ गॉड। ठीक है, तो इनको प्रोटेक्ट करती हैं, इन्हें बिल्कुल भी एक्सप्लॉइट नहीं करती और इनको एकदम ही इनके नेचुरल वे में रखा गया है। और इसका एक एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेगा ओरेंज इन राजस्थान। तो ये जो सेक्रेड ग्रुप्स हैं ये फॉरेस्ट के पैचेस हैं जो कि प्रिजर्व किए गए हैं ड्यू टू रिलीजियस बिलीफ। और अगर कभी भी कोई भी गवर्नमेंटल एक्टिविटी यहाँ होने भी वाली होती है तो ये लोग उसे रोक देते हैं। क्यों? क्योंकि ये फॉरेस्ट इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इनकी रिलीजियस इंपॉर्टेंस है और इसी वजह से इन लोगों की वजह से ये जो फॉरेस्ट के पैचेस हैं दीज आर प्रिजर्व्ड। ठीक, फॉर एग्जाम्पल सरिस्का टाइगर रिजर्व, यहाँ पर क्या हुआ था, यहाँ पर माइनिंग होने वाली थी बट जो विलेजर्स थे उन्होंने उसके अगेंस्ट फाइट किया और अपने फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट किया। इसी तरह भी है बीच बचाओ आंदोलन विच इज कंजर्वेशन ऑफ इंडिजिनियस सीड्स, यानी कि विदाउट केमिकल्स भी हम बढ़िया से प्रॉपर्ली अपने इंडिजिनियस सीड्स को यूज करें, देन वी कैन गेट वेरी गुड हार्वेस्ट एंड मेक प्रॉफिट ऑल्सो। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि हम केमिकल्स का ही यूज करें। अब देखो, अभी तक हमने इस चैप्टर में बहुत सारी टर्म समझे जैसे एंडेंजर्ड, एक्सटिंक्ट, वल्नरेबल। तो इनका मतलब क्या होता है वो भी समझना जरूरी है। तो चलो फिर इन सबका ही मतलब देखते हैं। सबसे पहले समझते हैं एंडेंजर्ड का मतलब। तो एंडेंजर्ड यानी कि वो स्पीशीज जो कि फेस कर रही है रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन। अगर अभी हमने सही स्टेप से कि इन्हें प्रोटेक्ट नहीं किया, इनको कंजर्व नहीं किया, तो थोड़े टाइम बाद ये स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो जाएंगी। ठीक, अब एक्सटिंक्ट क्या होता है, ये वो स्पीशीज है जो कि अब एक्सिस्ट नहीं करती, यानी कि ये बिल्कुल ही खत्म हो चुकी है, यानी कि इन स्पीशीज का अब एक सिंगल मेंबर भी हमें नहीं मिलेगा। दीज आर कंप्लीटली एक्सटिंक्ट, ये बिल्कुल एग्जिस्ट नहीं करती। ठीक, नंबर 3 इज वल्नरेबल, यानी कि अगर स्पीशीज का नंबर कम है तो दे आर वल्नरेबल, और नंबर कम हो गया तो वो एंडेंजर्ड हो गई, और जब वो बिल्कुल ही खत्म हो जाएंगी तो उन्हें कहा जाएगा एक्सटिंक्ट। ठीक है, तो इस तरह आप याद रखना, वल्नरेबल यानी कि वो जो आगे जाके एंडेंजर हो सकती हैं, एंडेंजर्ड यानी कि वो जो एक्सटिंक्ट हो सकती हैं, और एक्सटिंक्ट यानी कि वो जो पूरी तरह से खत्म हो गई हैं। नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ स्पीशीज IUCN लिस्ट। सबसे पहले आती है हमारी नॉर्मल स्पीशीज, यानी कि जिनका जो पॉपुलेशन है वो रेगुलर है, हमें उनकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, वो बहुत नंबर में प्रेजेंट है। देन वी हैव एंडेंजर्ड स्पीशीज, अभी बताया, जो कि है एट द रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन। अगर उन्हें प्रोटेक्ट नहीं किया, कंजर्व नहीं किया, तो वो कुछ टाइम बाद एक्सटिंक्ट हो जाएंगी, हमें नहीं मिलने वाली। वल्नरेबल स्पीशीज कौन सी होती है, जो कि आगे चल के एंडेंजर्ड बन सकती हैं अगर प्रॉपर स्टेप्स नहीं लिए गए तो। नेक्स्ट रेयर स्पीशीज, तो ये वो स्पीशीज हैं जिनका बहुत कम पॉपुलेशन है, जो बहुत थोड़े नंबर में प्रेजेंट है। नेक्स्ट एंडेमिक स्पीशीज विच आर फाउंड ओनली इन अ पर्टिकुलर एरिया, यानी कि कुछ स्पीशीज ऐसी होती हैं जो एक पर्टिकुलर क्लाइमेट, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर में ही मिलती हैं, तो उन्हें कहा जाता है एंडेमिक स्पीशीज, जो एक पर्टिकुलर एरिया में मिलेंगी। फॉर एग्जाम्पल निकोबार पिजियन। नेक्स्ट एक्सटिंक्ट स्पीशीज, जो कि अब एग्जिस्ट ही नहीं करती, जो कि पूरी तरह से खत्म हो गई है, दे नो लॉन्गर एग्जिस्ट।
ठीक, तो ये हमने देख लिया टाइप्स ऑफ स्पीशीज। नाउ कमिंग टू द कंक्लूजन। तो देखो, सबसे पहले तो हमने समझा कि कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ इज एसेंशियल। एसेंशियल क्यों है? नंबर 1 फॉर इकोलॉजिकल बैलेंस, नंबर 2 फॉर सस्टेनिंग लाइवलीहुड्स एंड नंबर 3 फॉर प्रिजर्विंग कल्चरल वैल्यूज। ठीक, जैसा कि कम्युनिटीज होती हैं जो कि इनकी प्रेयर्स वगैरह करती हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम इनको प्रिजर्व करके रखें। इसके अलावा ये जो कंजर्वेशन है, इट रिक्वायर्स जॉइंट एफर्ट्स फ्रॉम गवर्नमेंट, कम्युनिटीज एंड इंडिविजुअल्स। यानी कि अगर सिर्फ गवर्नमेंट स्टेप्स ले तो हम इन्हें कंजर्व नहीं कर पाएंगे, अगर सिर्फ कम्युनिटीज वर्क करें तो भी कंजर्व नहीं कर पाएंगे। अगर हमें इन्हें कंजर्व करना है, हमारे फ्लोरा एंड फौना को प्रोटेक्ट करना है, तो ये इंपॉर्टेंट है कि गवर्नमेंट, कम्युनिटीज और जो इंडिविजुअल्स हैं, ये सब लोग साथ में वर्क करें ताकि हम इन्हें प्रिजर्व कर पाएं, इन्हें कंजर्व कर पाएं और इन्हें प्रोटेक्ट कर पाएं। ठीक है, सो विद दिस हमारा चैप्टर हो गया है खत्म। अगर आपको कहीं भी किसी भी चीज़ में कोई भी डाउट हो तो कमेंट में पूछ लेना। साथ में अगर आप चैनल पे नए हो तो आप मेरा इंस्टाग्राम जरूर ज्वाइन करो, ताकि जो नोट्स हैं ये आपको वहाँ रेगुलरली मिलते रहेंगे। ऑल्सो लेक्चर कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। अब मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, पढ़ाई करते रहो।